नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? समाचार पत्र। हम क्या पढ़ रहे हैं? समाचार के जो पत्र पत्रिकाएं थी जिन्होंने हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। पढ़ तो रहे ही हैं, लेकिन होता है ये पढ़ना, सरसरी निगाह से पढ़ लेना एक होता है, हम याद कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? ट्रिक के माध्यम से क्लास में ही याद कर लेते हैं। अब देखेंगे समाचार पत्र क्या है। समाचार पत्र है और इसको हमने इसके पहले जो समाचार पत्र थे भारतेंदु युग, भारतेंदु की पत्रिकाएं या फिर और कुछ ऐसे हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं कौन है। पहला है भारतेंदु। ये नाम नहीं है, याद रखना। ये क्या है? समाचार पत्र है। क्या है? समाचार पत्र है। और इन्हीं के फुफेरे भाई थे राधा चरण गोस्वामी। कौन थे? राधा चरण गोस्वामी, जिसका इन्होंने संपादन किया। इनकी सम्मान में क्या था? भारतेंदु पत्रिका इन्होंने चलाया था। समय क्या है? 1884। समय क्या है? 1884। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भारतेंदु थे उनकी मृत्यु कब होती है? 1885 में होती है। मतलब उसके पहले ही इन्होंने इस नाम से समाचार पत्र निकालना शुरू कर दिया था। उनका जन्म 1850 में हुआ था और मृत्यु कब होती है? 1885 ईस्वी में। मतलब वो 35 साल तक ही जीवित रहते हैं। अब देखते हैं, इसका प्रकार नहीं मिलता है किताबों में। ये कहाँ से निकलती थी? वृंदावन से। कहाँ से निकलती थी? वृंदावन से निकलती थी। अब आप लोगों को याद नहीं होगा कि भारतेंदु पत्रिका कहाँ से निकलती थी। मान लो ये याद कर लिया कि ये राधाचरण गोस्वामी इसके संपादक थे। तो राधा का जिक्र कहाँ मिलता है? वृंदावन में ना। कृष्णा के साथ, कृष्ण भगवान के साथ राधा कहाँ रहती हैं? वृंदावन में। तो राधाचरण गोस्वामी द्वारा संपादित जो पत्र है भारतेंदु, वो कहाँ से निकलती थी? अगर पूछे कहाँ से इसका संपादन होता था, तो वृंदावन से। ये तो हमारा था पहला, याद हो गया। दूसरा कौन सा है? ब्राह्मण पत्रिका। दूसरी कौन सी है? ब्राह्मण पत्रिका। और हम देख रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र क्या किस में आते हैं? ब्राह्मण में आते हैं। मिश्र, तिवारी, त्रिपाठी, ये सब किस में आते हैं? इन सबको पूरा मिला के एक क्या कह दिया जाता है? ब्राह्मण कह दिया जाता है। तो जो ब्राह्मण पत्रिका है उसके संपादक कौन है? अगर देखें तो ये हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। और कब निकलती थी? अगर पूछे कि कब निकलती थी, तो 1883। कब निकलती थी? 1883। और ये कैसा प्रकार है? तो ये मासिक है। कैसा है? मतलब महीने में ये एक बार निकला करती थी। और कहाँ से निकलती थी? कानपुर से। इसकी जगह पूछी जाती है कि कहाँ से निकलती थी। अगर ब्राह्मण कहाँ से निकलता था, तो कानपुर से। और प्रकार क्या है? मासिक। इसको मैंने याद कर लिया था, नाम में मिश्र लगा ही है। ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण पहले, अभी तो हालांकि सारी जातियां सामने आ रही हैं, सारे लोग उसमें शिक्षा के क्षेत्र में या फिर कोई और क्षेत्र हो उसमें आगे जा रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था? ब्राह्मण को बहुत ही पंडित माना जाता था। मतलब ये सर्वज्ञानी है, जिनको सब कुछ आता है। तो वहीं से मैंने लिंक कर लिया था कि ब्राह्मण क्या होते हैं? बहुत ही प्रतापी होते हैं। ब्राह्मण क्या होते हैं? प्रतापी होते हैं। और ये लोग मांस नहीं खाते हैं। मासिक को हमने क्या कर लिया था कि ये लोग क्या होता है? मांस नहीं खाते, मांस का सेवन नहीं करते हैं ब्राह्मण लोग। तो ये मासिक पत्रिका हो जाएगी। और इनकी जो कथा होती है, जो ब्राह्मण लोग कथा कहते हैं, ब्राह्मण ही तो कथा कहते हैं ना। तो हम क्या करते हैं? कान से उसको सुनते हैं। क्या करते हैं? जो ब्राह्मण अगर कोई कथा कहानी कहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? कान से उसको सुनते हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका निकलती कहाँ से थी? कानपुर से। ब्राह्मण लोग मांस नहीं खाते हैं, तो ये हो जाएगी मासिक पत्रिका। अब ये है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक पत्रिका थी जो निकलती थी इंग्लैंड से। और भाषा किस भाषा में निकलती थी? तो हिंदी। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक पत्रिका हिंदुस्तान है और निकल कहाँ से रही? इंग्लैंड से। मतलब इंग्लैंड में
कोई हिंदी पत्रिका निकल रही है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। कौन इसके संपादक थे? राजा रामपाल। कौन है? राजा रामपाल हैं। 1883 कब निकलती थी? कब से? 1883 निकलती है, 83 से। और इसका प्रकार क्या है? दैनिक है। दैनिक मैंने कर लिया था कि हिंदुस्तान जो अभी निकलता है, हिंदुस्तान निकलता है ना, पहले था हिंदुस्तान था। तो हिंदुस्तान रोज़ ही निकलता है, रोज़ देखते होंगे पेपर में, जो लोग पेपर पढ़ते होंगे, देखते होंगे, जानते होंगे कि हिंदुस्तान जो पत्रिका है वो रोज़ निकलती है। वहीं से मैंने लिंक कर लिया था। और ये कहाँ पहले निकलती थी? इंग्लैंड में। लेकिन ये क्या होता है? 1885 क्या होता है? 1885 के बाद एक जगह है काला कांकर। कौन सी जगह है? काला कांकर एक जगह है, काला काकर, वहाँ से निकलने लगती है 1885 के बाद। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, पूछ लेता है। हिंदुस्तान पत्रिका पहले तो इंग्लैंड से निकलती थी, लेकिन कुछ समय बाद कहाँ से निकलने लगती है? तो याद रखना, काला कांकर से निकलने लगती है। इसके बाद है इंदू पत्रिका। पहले तो निकलती है 1883 में, लेकिन इसका कोई संपादक मुख्य रूप से नहीं था, या फिर हमें तो किताबों में नहीं मिलता है, या कोई होगा, मुझे जानकारी नहीं है। तो इंदू जो पत्रिका थी 1883 में, इसका प्रकार देखें तो मासिक है और निकलती थी लाहौर से। आप लोगों को पता होगा कि जो लाहौर था पहले वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। जो लाहौर था वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। तो ये जो हिंदू पत्रिका है, इसके लिए मिलते हैं अंबिका दत्त व्यास, अंबिका प्रसाद गुप्त एक मिलते हैं। ये तो दास हैं, अंबिका प्रसाद गुप्त उनका नाम आता है, वो बाद में बनते हैं अंबिका प्रसाद गुप्त। ये जो हैं, कब इन्होंने ही एक हिंदू नाम से संपादित किया था? तो 1909 में। कितने में? 1909 में यही इंदू को ही इन्होंने संपादित किया था, लेकिन 1883 में नहीं मिलता है कि इसका संपादक कौन था। इंदू पूछे तो इंदू का संबंध किससे है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने भी हिंदू पत्रिका का संपादन किया था, उसका कार्यभार संभाला था। 1883 हो गया। मासिक पत्रिका लाहौर से निकलती थी। और फिर है पीयूष प्रवाह। इसके बाद कौन सी पत्रिका है? पीयूष, आप लोगों को दिख रहा होगा, पीयूष प्रवाह। अंबिका दत्त व्यास। कौन है? अंबिका दत्त व्यास। 1884 ईस्वी है, काशी से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? काशी से निकलती थी। पीयूष का प्रवाह कहाँ होता है? अंबिका जो हैं, अंबिका अम्बे माँ हैं, उनके पास क्या है? पीयूष का प्रवाह ही है, अमृत है समझ लो। उनके चरण में जो चला गया क्या है? वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जैसे अमृत को पी के सब लोग अमर हो जाते हैं। तो पीयूष का प्रवाह कहाँ है? अंबिका के चरणों में है। और अंबिका काशी में भी ऐसे ही कुछ है। नागरी प्रचारी पत्रिका, याद रखना, यहाँ पत्रिका लिखा है, सभा नहीं लिखा है। सभा पूछे तो नागरी प्रचारी सभा अगर पूछता है तो उसमें 3 व्यक्तियों का नाम आता है। एक पहले कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। पहले कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। दूसरे हैं राम नारायण मिश्र। और तीसरे कौन से हैं? शिव कुमार सिंह। कौन है? शिव कुमार सिंह, मतलब राम श्याम शिव। तीनों को मैंने ऐसे याद कर लिया था, राम श्याम शिव, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, और एक है शिव कुमार सिंह। तो ये क्या है? नागरी प्रचारी पत्रिका है। वेड़ी प्रसाद, इसके संपादक कौन थे? वेड़ी प्रसाद। और समय क्या है? 1896। और इसका प्रकार जो है त्रैमासिक है, काशी से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? काशी से निकलती थी। नागरी प्रचारी सभा हो या नागरी प्रचारी पत्रिका हो, ये सब कहाँ होगा? काशी में होगा, क्योंकि ये भारतेंदु से संबंधित है, भारतेंदु युग से संबंधित है। अब है उपन्यास। उपन्यास क्या है? ये समाचार पत्र है। उपन्यास ये मत सोचना कि ये रचना है। उपन्यास क्या है? ये समाचार पत्र है। और इसके संपादक हैं गोपाल राम गहमरी। कौन है? गोपाल राम गहमरी। अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो गोपाल राम गहमरी हैं वो कैसे उपन्यास के लिए जाने जाते हैं?
तो ये जासूसी उपन्यास के लिए जाने जाते हैं, जासूसी। और तिलस्मी अय्यारी अगर पूछता है, तिलस्मी अय्यारी कौन प्रसिद्ध है या उसके जनक कौन है, तो देवकीनंदन खत्री। मैंने याद कर लिया था कि अगर जैसे कोई गहमरी कोई मर जाता है, क्योंकि इन दोनों में बहुत दिक्कत होती है, जासूसी और तिलस्मी में कंफ्यूज होकर हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो क्या होता है, हम कहते हैं कि जब कोई मर जाता है, जैसे कोई सुसाइड कर लिया या कोई और एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है, कोई मर जाता है तो क्या होता है, उसका जासूस मतलब उसका जासूस लगाया जाता है, उसकी जांच की जाती है। तो जासूसी अगर पूछता है तो हम गहमरी के पास जाएंगे। किस ऑप्शन पे सही करेंगे, गोपाल राम गहमरी के पास जाएंगे। उपन्यास के संपादक कौन हो जाएंगे, गोपाल राम गहमरी। और समय क्या है, 1898। ये एक मासिक पत्रिका है, काशी। जगह क्या है, स्थान क्या है, काशी है। इसको मैंने याद कर लिया था। जैसे कोई मर गया, गहमरी है, ठीक है, पता है उपन्यास के संपादक गहमरी है, लेकिन दिक्कत होती है कि इसका प्रकार क्या है और कहाँ से ये संपादित होता था। तो मैंने याद कर लिया था, जैसे कोई मर गया तो वो कहाँ, कोई एक्सपायर हो जाता है तो वो उसका मांस ही तो बचता है, उसका मांस बचता है, आत्मा तो निकल जाती है, लेकिन बचता क्या है, मांस। तो गहमरी की जो पत्रिका है उपन्यास, उसका जो प्रकार है क्या हो जाएगा, मासिक। और फिर उसको क्या करते हैं, काशी में ले जाके उसको जला देते हैं ना, काशी में जलाया जाता है ना, मणिकर्णिका का घाट है, उस पर क्या होता है, लाशों को जलाया जाता है। तो जलाया कहाँ जाता है, काशी में जाके उसको जला देते हैं। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है सरस्वती। सरस्वती के जो प्रथम संपादक थे वो चिंतामणि घोष हैं। हालांकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बहुत ही विकसित किया, बहुत ही ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो वो किसकी वजह से है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की वजह से। और अगर प्रथम पूछता है तो चिंतामणि घोष हैं। 1900 में निकलती है, 1900 से इस पत्रिका की शुरुआत होती है। और इसका प्रकार क्या है, मासिक है। पहले तो ये काशी से निकलती थी, याद रखना, पहले ये काशी से निकलती थी, लेकिन बाद में क्या है, ये बाद में इलाहाबाद मतलब प्रयाग से निकलने लगती है। बाद में कहाँ से, प्रयागराज से निकलने लगती है। पहले काशी से, फिर बाद में क्या है, इलाहाबाद से निकलने लगती है। इसके चिंतामणि घोष तो 1900 में हुए, लेकिन 1902 में जाके कौन होता है, 1902 तक रहते हैं श्याम सुंदर दास। इसके बाद 3 से आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 3 से लेके 20 तक रहते हैं, 3 से लेके 20 तक रहते हैं। वो सरस्वती का कार्यभार संभालते हैं और उसको सर्वोच्च शिखर पर लेके जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और सरस्वती पत्रिका से ही कहानियों की शुरुआत मानी जाती है। कहानियों को अगर विकसित करने का श्रेय पूछे किसे जाता है, किस पत्रिका को जाता है, तो वो है सरस्वती। द्विवेदी युग से ही कहानियों की शुरुआत होती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है देख के कोई शेयर ही नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।